हमारा पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लकी है। यहाँ से जितने स्टूडेंट निकले हैं सब टॉप करके ही निकले हैं। और आपकी बेटी की चिंता तो जी ऊपर चले आइए। ये हमारा कॉमन एरिया है। यहाँ पे बच्चे चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अगर चाहें तो खाना खा सकते हैं। और ये रूम्स हैं। आइए, ये रूम आइए, आइए मैडम। वैसे आपके पीजी में सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है ना? अरे मैम, इसके बारे में तो आप सोचिए ही मत। आप चाहें तो पूरे कोटा में पूछ सकते हैं। मन्नू शर्मा की पीजी से सेफ पीजी आपको इस पूरे टाउन में मिलेगा ही नहीं। आपसे जितना पूछा जाए अगर आप उतना जवाब देंगे तो मेरे लिए और आपके लिए काम करना थोड़ा तेज हो जाएगा। जी। और कितने बच्चे हैं यहाँ? मैडम बस एक लड़की और है, वो साथ वाले कमरे में रहती है। और वैसे भी वो लड़की आपकी बेटी की तरह यहाँ पे डॉक्टर बनने ही आई है। अच्छा, आपका किचन कहाँ है? ये है हमारा किचन और ये है मेरी बेटर हाफ, मतलब मेरी वाइफ। ये किचन इन्हीं की देखरेख में चलता है। किचन रात के 10 बजे तक खुला रहता है। बिस्किट, दूध, चिप्स वगैरह सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक चलते हैं। ये लंच मैम रेडी है। इतना तेल, इतना मसाला, इस खाने से तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और बीमारी का मतलब है पढ़ाई में ब्रेक। नो 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 नो। देखिए, मैं आपको एक स्पेशल मेन्यू विद रेसिपीज मेल करूंगी और जिस रेसिपी में जैसा लिखा है आप ठीक वैसा खाना बनाएंगे। अनदर थिंग, उसके साथ एक शेड्यूल भी होगा। आपको उसी शेड्यूल के मुताबिक मेरी बेटी को फीड करना होगा। और एक बात और, हर बार खाना देने से पहले आप उस खाने की प्लेट की एक तस्वीर मुझे भेजेंगे। यस, आई वॉन्ट टू मेक कंप्लीटली श्योर कि मेरी बेटी सिर्फ वही खाना खा रही है जो उसके लिए बेस्ट है। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन मुझे लगता है इतना सब करने की जरूरत नहीं है। नूपुर अस्थाना की बेटी के लिए क्या जरूरी है या आप नूपुर अस्थाना को ही डिसाइड करने दें तो बेहतर। देखिए, मुझे पता है कि मेरी कंडीशंस कुछ ज्यादा ही हैं, पर आप भी तो जानते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया। और फिर अगर मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो जान लगानी पड़ती। मैं समझ सकता हूँ मैडम, आप इतनी बड़ी डॉक्टर तो आपके कायदे कानून सख्त तो होंगे, पर आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी यहाँ पर मन लगाकर पढ़ेगी। बस यही तसल्ली चाहिए मुझे। सारी रिपोर्ट्स की सॉफ्ट कॉपी आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा और हार्ड कॉपीज मेरे ऑफिस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। हियर्स माय कार्ड। और ये कुछ और टेस्ट हैं, ये मेरी बेटी के पीजी जाकर ले आइएगा प्लीज। मैम, ये टेस्ट तो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए होते हैं। एक 17 साल की बच्ची के लिए क्या ये टेस्ट जरूरी है? जरूरी है, इसीलिए बोल रही हूँ। हर महीने की पहली तारीख को ये सारे टेस्ट करवाने मेरी बेटी आपके क्लिनिक आ जाएगी। एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक मुझे ये सब अपनी ईमेल पर चाहिए। एंड नाउ प्लीज ये टेस्ट जरा जल्दी पूरे कीजिए, मुझे आज रात से पहले दिल्ली पहुंचना है। ओके। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के रास्ते का सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। तुम्हें यहाँ इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स स्पेशलाइज्ड कोचिंग देंगे। तुम बस मेरा बताया शेड्यूल फॉलो करो, मेरी बताई डाइट लो और देखना तुम्हारा रैंक इंडिया के टॉप 100 में आ सकता है। और अगर तुमने थोड़ी और मेहनत की, नींद थोड़ी कम की, आराम थोड़ा सा कम किया तो देखना तुम टॉप 10 में भी आ सकती हो। और एक बात याद रखना, फोन हमेशा ऑन रहना चाहिए। एंड मृणालिनी, मुझे हर घंटे की सेल्फी चाहिए। और याद है ना, जितनी कड़ी मेहनत उतनी ऊंची सक्सेस। आई होप ऑल सेट। या ऑलमोस्ट गुड। बाकी मैंने आपसे जैसा कहा है, शेड्यूल के हिसाब से बच्ची को खाना देना जी। और मुझे सारी रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट बेटा, वर्क हार्ड, आई एम श्योर यू विल डू वेल। बाय हिटलर।
कुछ मदद चाहिए तो बोलो। अच्छा, जिससे तुम मेरी मम्मी से मेरे लगेज अनपैक का भी एक्स्ट्रा पैसे ले सको। अरे मैंने पैसे की बात कब की? हाँ, और ये क्या, तुम अपनी मम्मी को पीठ पीछे हिटलर क्यों बोलती हो? हाँ? तुम्हें तो अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, आप ना भी यहाँ से जाइए, मुझे बहुत सारा काम है, प्लीज लीव मी अलोन। ये भी कोई बात है? ये कौन सा तरीका? अरे हाथ धोती है बदतमीजी की। अब क्या हो गया? अरे ये आजकल के बच्चे ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। इंटरनेट में 4 बातें क्या पता चल जाती है। इनको लगता है इनको सब कुछ मालूम। एक वो नूपुर अस्थाना, दिल्ली की इतनी बड़ी सर्जन, अच्छा, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या कर रही है। और वो बेटी, जानती हो पीठ पीछे अपनी माँ को क्या बोलती है? हिटलर। तो छोड़िए ना, हमें क्या करना है? हमें तो बस अपने टाइम से पैसे मिलने चाहिए और कोई चिक चिक नहीं होनी चाहिए, बस। हेलो मैडम, पहुंच गई आप? मृणालिनी कैसी है? वो ठीक से सेटल तो हो गई ना? जी मैं उसके कमरे की तरफ ही जा रहा था। मैंने तो उससे पूछा था कोई हेल्प चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। आप मेरी बात कराइए। हाँ जी बिल्कुल, अभी करवाता हूँ। हेलो मैडम। जी, लाइन ऑन है, आप मेरी बात कराएं। जी। मृणालिनी, मृणालिनी बेटा दरवाजा खोलो, मम्मी बात करना चाहती हैं। दरवाजा बंद है? मैंने उसे मना किया है कि दरवाजा अंदर से बंद करके ना बैठा करे। मैडम पता नहीं क्या बात है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। आप मुझे 2 मिनट बाद फोन कीजिए। आप लाइन पर रहिए। जी। मृणालिनी, मृणालिनी। 1 घंटा पहले भी आई थी दूध लेके, तब भी इसने नहीं खोला था। मृणालिनी, मैडम पता नहीं क्या बात है, आपकी बेटी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जरूर सो रही है। मैंने उसे कितनी दफा कहा है कि नींद थोड़ी कम किया करे, पर ये लड़की मेरी सुने तब ना। मृणालिनी, दरवाजा खोलो बेटा। मृणालिनी। मन्नू अंकल, प्लीज शोर मत कीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ बेटा बस 2 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इट्स ओके अंकल। हाँ बंद कर। थैंक यू। नानी। मृणालिनी, मृणालिनी। बेटा तू ठीक तो है? मृणालिनी उठो। नानी बेटा तू ठीक है? मैडम एक बात बताइए, आपकी बेटी ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेती है? टेबल पे ना जाने कितनी तरह की दवाइयां बिखरी पड़ी। फोन स्पीकर पर डालिए। जी। मृणालिनी उठो। आप लोग इस टाइम मेरे रूम में? मृणालिनी तुम्हारी मम्मी फोन पे स्पीकर पे तुमसे बात करना चाहती है, बात करो। मृणालिनी उठो, ऐसे सोगी तो कैसे चलेगा? मैडम वो तो बाथरूम में चली गई। यही वजह है जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि उस पर नजर रखिए। सोना तो इसे जान से भी ज्यादा प्यारा है, पर इस वक्त उसका सारा फोकस स्टडीज पे होना चाहिए। प्लीज डोंट वरी, मैं आपके सारे फोन बिल्स पे कर दूंगी, लेकिन मुझे उसकी हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। और वो जो दवाइयां उसकी टेबल पर पड़ी है ना, वो मैंने उसे खाने को कहा है, तो आप उसकी टेंशन ना लें बिल्कुल। मैं करती हूँ आपको फोन। जी। ये क्या लोग हैं? क्या हुआ, कोई इशू है? मैडम मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया था कि ऐसे हर 1 घंटे की चौकीदारी तो मुझसे हो नहीं सकेगी। बेहतर होगा अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई और पीजी ढूंढ लें। अरे भाई साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अब माँ बाप को अपने बच्चों की कुछ तो चिंता होगी कि नहीं? अच्छा मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम दोनों एक डील कर। अगर मृणालिनी का रैंक टॉप 100 में आ जाता है
तो मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, और अगर वो टॉप 10 में आ जाती है तो आपको मिलेंगे पूरे 5 लाख। बोलिए, मंजूर? ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाए। क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गए? कमाल है, इतने सालों से ये पीजी चला रहा, हर तरह के माँ बाप से मिला, लेकिन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की इतनी जिद पहले किसी में नहीं देखी। जानती हूँ मैडम क्या कह रही थी? अगर उनकी बेटी टॉप 10 में आ गई तो वो हमें 5 लाख रुपए दें। बड़े लोगों को लगता है कि पैसे से कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसा चलो जाओ, किचन में ना उसका खाना रखा है, उसे दिया, नाश्ता भी रह गया था उसका। मैडम ने सब बातें कर ली मुझसे, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटी ने खाना खाया है या नहीं। हेलो, खाना बाहर रख दूं? आपको मेरी मम्मी ने खाना टेबल तक रखने के लिए बोला है ना? ओके, ये लो। भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। अरे अंकल, आप क्या कर रहे हैं ये? वही जो मुझे करना चाहिए। पेट में कुछ जाएगा तभी तो दिमाग में कुछ घुसेगा। चलो फटाफट खाना खत्म करो। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? आई एम सॉरी बेटा, ये तुम्हारी मम्मी की डाइट है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं अंकल, आज से पहले मुझे खाने के लिए फोर्स किसी ने नहीं किया। फोर्स किया है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए। अरे पगली, इंसान सब कुछ किसके लिए करता है? पेट के लिए करता है। तो खाना खाने का टाइम तो निकाल ही लेना चाहिए, क्यों? चलो अब मुस्कुरा दो और जल्दी से पूरा खाना फिनिश कर दो, ओके? थैंक यू अंकल। अंकल भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। हाँ, आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझे कह देना, ओके? अब मैं चलता हूँ। इतनी रात को किसका फोन आया? ओहो, ये नूपुर अस्थाना अब इस टाइम क्यों फोन कर रही है? सॉरी मैंने आपको इतनी लेट फोन किया। एक्चुअली मुझे ये कहना था कि मृणालिनी 2 बजे सोती है और सोने से पहले उसे दूध देना होगा, क्योंकि कुछ पिल्स उसकी ऐसी हैं जो सिर्फ दूध से ली जा सकती हैं। जी दूध लाया हूँ। अच्छा अंकल, आप टेबल पे ही रख दीजिए, मैं पी लूंगी। चौक क्यों गई हो तुम? नहीं तो अंकल, अच्छा वो आप अचानक से आ गए थे ना, इसलिए। अच्छा, ये पी लेना। हाँ अंकल, आप रख दीजिए, मैं पी लूंगी। क्या हुआ इस लड़की को? वाह, तो बहुत खूबसूरत है। अरे अंकल, आप अभी तक गए नहीं? मृणालिनी, ये तुमने बनाया? जी, ये मैंने बनाया, बट आप प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। उन्हें मेरा ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा, प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये बहुत अच्छी है, तो खुशी की बात है, तुमने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। लेकिन मम्मी कहती है कि इनसे कोई फ्यूचर नहीं बनता है, फ्यूचर बनता है तो इससे। देखो, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इससे अच्छी ड्राइंग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या सच में? सच में, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ और बनाया? हाँ, आप देखेंगे? हाँ बिल्कुल, दिखाओ। एक मिनट, ये देखिए, ये सारा मैंने बनाया है।
दिखा, ये सब तुमने बनाए? मृणाली, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू अंकल। अच्छा, लेकिन 2 बज गए हैं, ये सब हम कभी और देखेंगे। अब तुम दूध पियो और सो जाओ। ओके, गुड नाइट। ये सही है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में बच्चों की परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी में बहुत अहम होती है और पेरेंट्स या गार्डियंस को इसका खास ख्याल भी रखना चाहिए। और अच्छी पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन और टाइम टेबल भी जरूरी है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे को एक रोबोट की तरह बना दें, उन्हें एक कठपुतली की तरह चलाना शुरू कर दें? मृणालिनी की मां ऐसा ही कर रही थी। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जिंदगी में बहुत आगे जाए, खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए। लेकिन कई बार माँ बाप अपनी अधूरी इच्छाओं और ऊंची महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर इतना ज्यादा डाल देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं के नहीं रहते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। उसकी अपनी खुद की दिलचस्पी किस चीज में है, हमें यह समझना होगा। हर बच्चे को एक ही सांचे में ढालने जाएंगे तो सारे बच्चे फैक्ट्री के प्रोडक्ट नजर आएंगे, कामयाब इंसान नहीं। मृणालिनी को डिसिप्लिन करने और सक्सेसफुल बनाने की सनक उसकी मां पर बुरी तरह से हावी थी और यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। मृणालिनी, हरी अप, टाइम इज टिकिंग। यस मामा, बस हो गया। जल्दी करो, कम ऑन कम ऑन। मामा बस 2 सेकेंड। बेटा, जल्दी करो। ब्रेकफास्ट। प्लीज चाहिए, बाद में आइएगा। टाइम इज टिकिंग मृणालिनी। यस मामा, डन। मृणालिनी, तुमने हर सवाल का जवाब देने में ऑन एन एवरेज 4 मिनट्स और 31 सेकेंड्स लिए। इस स्पीड से तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रह जाओगी। यू नीड टू इम्प्रूव। मुझे तुम में इम्प्रूवमेंट देखना है ऑन अ डेली बेसिस। अंडरस्टूड? पर मामा, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर। बाय मामा। कमाल की ड्राइंग्स हैं इस लड़की की। मैं तो हैरान हो गया था इसकी ये ड्राइंग्स देख के। Not again. मैडम, मुझे तो आपको 1 घंटे बाद फोन करना था। एक्चुअली मैं कहीं पे बिजी हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अगर डिस्टर्ब किया हो तो। एक्चुअली मैंने आप ही का हालचाल जानने के लिए फोन किया है। वैसे पीजी रन करने के सिवा आप और क्या करते हैं? मैडम, मैं पीडब्ल्यूडी में ड्राफ्ट्समैन हूँ, बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ और मैंने पॉलिटेक्निक से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा लिया है। अब देखिए ना, आपने अगर डिप्लोमा की जगह डिग्री हासिल की होती तो आज आप एक आर्किटेक्ट होते। अब तो आप समझ रहे हैं ना मृणालिनी को इतनी मेहनत करना क्यों जरूरी है? जी, मैं समझ रहा हूँ। वैसे आपकी बेटी मेहनत बहुत करती है। बाय द वे, कभी आपने उसकी ड्राइंग देखी? बड़ी कमाल की ड्राइंग बनाती है वो। देखिए, मैं अपनी बेटी का पोटेंशियल खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। शी इज एन ऑलराउंडर। पर बात जब करियर सिलेक्ट करने की होती है ना, तो माँ बाप भी बच्चों के लिए सबसे सही फैसला ले सकते हैं। क्यों? जी, लेकिन अगर मृणालिनी के टैलेंट को इनकरेज नहीं किया गया तो वो तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्यों? शर्मा जी, करियर्स टैलेंट के बेसिस पे नहीं बनते। करियर बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके और मार्क्स लाने से, समझे? और आप भी प्लीज उसे और किसी चीज के लिए इनकरेजमेंट ना दे तो बेहतर। एंड बाय द वे, वो 5 लाख रुपए बोनस की बात तो आपको याद है ना? जी याद है। कौन था? कमाल है ये आजकल के माँ बाप भी। बेटी में इतना टैलेंट है और माँ कहती है टैलेंट से करियर थोड़ी ना बनता है। मनु, ये प्रॉब्लम तो आजकल सभी पेरेंट्स की है। करियर बनता है टैलेंट से, पर ये बात तो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते। अब ये देखो, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस लड़की को इनकरेजमेंट दी जाए तो ये बहुत ऊपर जाएगी।
हाँ, तो इसी की इंकरेजमेंट के लिए तो तुम्हारे पास आया हूं। मम्मा, मैं अभी भी कोचिंग से आई हूँ और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट करूंगी। यस, बाय। हेलो, बस 1 घंटा। क्या हुआ? मम्मी का कॉल आया था क्या? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरे 1 घंटे की आजादी लेकर आया हूं। नहीं समझी? ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नंदिता, और ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है, और इनको तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई है। क्या? सचमुच? हाँ मृणालिनी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम्हें कोई ठीक से ट्रेनिंग दे तो तुम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकती हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें इंडिया के बेस्ट डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना होगा, और अगर वो क्लियर हो गया तो फिर तुम्हें एक बड़ी आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगी, रोज 1 घंटा। बोलो, सीखोगी? अगर तुमने थोड़ी और ज्यादा मेहनत की तो देखना तुम टॉप 10 में भी आ सकती हो। नहीं, मुझे सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही जाना है। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा रोज मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट के पास कॉफी शॉप में सिखाऊंगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। बेटा, वैसे भी तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत पैसे दे रही है, तो तुम्हारी ये ट्रेनिंग मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। हैप्पी? थैंक्स अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। कमाल है, कोई कह सकता है ये पेंटिंग है। एक्सीलेंट। सच में मृणालिनी, तुम्हें तो आर्ट स्कूल ही ज्वाइन करना चाहिए। नहीं आंटी, मम्मी कभी अलाउ नहीं करेगी। मेडिकल कॉलेज के टेस्ट के लिए इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं सिर्फ 85% स्कोर कर पाई, तो फिर मैं आर्ट का एग्जाम कैसे पास करूंगी? अरे पागल लड़की, क्या सोचती है? हाँ, पेंटिंग और ड्राइंग तो तेरे अंदर है, उसको तो बस निखारना है। जबकि मेडिकल की मोटी मोटी किताबें तो तू तोते की तरह रटती है। लेकिन अभी अपनी मम्मी के बारे में मत सोच, तू मेडिकल का एग्जाम भी दे और आर्ट स्कूल का। जब रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे कैसे किसको संभालना है, राइट? मैम, ये करेक्ट आंसर शीट है, ओरिजिनल मार्क्स के साथ। इसका मतलब ये लड़की मुझे नंबर्स में हेरफेर करके आंसर शीट्स भेज रही थी। जी मैम, अगर उस दिन आप मुझे डायरेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भेजती मृणालिनी के नंबर लाने के लिए, तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता ये सब। मैंने इस लड़की को इतनी दूर भेजा ताकि इसकी तैयारी अच्छी हो पाए, लेकिन लगता है ये तो वहां जाकर फ्रॉड करना सीख गई। हाय नंदिता, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। रियली? आई मीन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच नंदिता। या ओके, नंदिता का फोन आया था। उस हिटलर, इतनी अच्छी खबर के बाद जब किसी ऐसे का फोन आता है ना। यस मैडम। मिस्टर शर्मा, मैं कोटा में हूँ और अगले 10 मिनट में आपके पीजी पहुंचने वाली हूँ। अच्छा एक बात और, मैं एक रात तो अपनी बेटी के पास रुक सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं मैडम। चाय पकड़ो, चाय का टाइम नहीं है। हटो 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 हटो। मृणालिनी,
तुम्हारी मम्मी का फोन आया है कि वो 10 मिनट में यहाँ आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करें। हमें ये सब कुछ हाँ ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। एक एक करके सारी पेंटिंग्स हटाओ। ये लो। मृणालिनी, हाय मम्मा। मृणालिनी, ठीक तो हो? गुड मम्मा। पढ़ाई ठीक से चल रही है? यस मम्मा। और मेरा बताया शेड्यूल? यस मम्मा। और मेरी बताई डाइट? गुड। मेरा बच्चा, पता है मामा को कितनी याद आ रही थी तुम्हारी? आप आ गई? जी अभी अभी। आई होप सब कुछ आपके शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। नहीं लगता तुम्हारी मम्मी को जरा सा भी शक हुआ है। लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? उसका फोन आया था, तुम्हारी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई और कल तुम्हारा एग्जाम है। ओ हाँ, तुम्हारी तो मम्मी आ गई है। तुम कल कैसे जाओगी एग्जाम देने? तुम अपनी मम्मी को कहना कि मेरी स्पेशल क्लास है जो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, इसलिए उसके मुझे लिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम 10 बजे आ जाना। ओके, 10 बजे याद रखना। अरे मिस्टर मन्नू जी, मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रही थी कि मुझे यहाँ रहने देने के लिए और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जितने दिन चाहें। आई रियली मीन इट। या ऑफ कोर्स। यहाँ पेंटर कौन आ गया? पेंटर? या हाँ पेंटर? एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गया, मुझे पेंटिंग का शौक है। अब तो कभी कभी पेंटिंग कर लेता हूँ। ओह अच्छा। अच्छा मेरा लगेज जरा नीचे, मैं जल्दी से लेके आती हूँ। यस यस प्लीज। अरे आप ये बर्तन यहीं रहने दीजिए, हम लोग कर लेंगे। अरे आपने इतना बढ़िया खाना बनाया है, मैं कम से कम अपने बर्तन तो धो सकती हूँ। और हाँ, मृणालिनी का दूध आप मुझे ही दे दीजिए, आज मैं ही ले जाऊंगी। अरे मम्मा, शेड्यूल के हिसाब से तो मुझे 2 बजे दूध पीना है ना? अरे मेरे बच्चे, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं कि तुमसे हर चीज शेड्यूल के हिसाब से कराऊं। लो पी लो। और सुनो, आज तुम पढ़ाई से ब्रेक ले लो। आज दोनों मम्मा और बेटी की तरह ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से दूध खत्म कर लो। सिलेक्ट हो गई और कल तुम्हारा एग्जाम है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? कल मैं कैसे एग्जाम देने जाऊंगी? तुम अपनी मम्मी को कहना कि मेरी स्पेशल क्लास है जो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, इसलिए उसके मुझे लिए जाना ही पड़ेगा। टीनेज यानी किशोर अवस्था एक ऐसी उम्र होती है जहां पर बच्चे समझदार होने लगते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का साथ और उनकी गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका दिखाया रास्ता ना सिर्फ सबसे सही है, बल्कि इकलौता रास्ता है जिस पर उनके बच्चे को चलना है। यानी बच्चों को सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं।
मृणालिनी भी अपनी माँ के इसी जुनून के आगे बेबस थी। कहते हैं माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी हमारा सबसे ज्यादा बुरा वही लोग कर बैठते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। ये मृणालिनी अभी तक सो रही है? 10:30 बज रहे। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब उठना होगा उठ जाएगी। वैसे भी मैं अपनी बेटी की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। लीजिए, उठ गई। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? अब जल्दी से ब्रेकफास्ट का इंतजाम कीजिए, मैं इसके लिए गीजर चला के आती हूँ। जी। तुमने क्या किया मृणालिनी? टाइम देख रही? 10:30 बज रहे। तुम्हें याद है ना आज तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम? 10:30 बज रहे? मैं अब तक सो रही थी। जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है वो ऐसे लापरवाहों की तरह सोते नहीं रहते। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी पेंटिंग वहां पे भेजी थी, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया मृणालिनी। मैं जानबूझ के नहीं सो रही थी। मैं हमेशा उठ जाती हूँ, लेकिन ओ प्लीज बनो मत। एक्चुअली पेंटिंग तुम्हारे लिए कभी सीरियस थी नहीं, तुम उसको सिर्फ टाइम पास के लिए लेती थी। मृणालिनी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये मन्नू तो इस तरह क्यों चिल्ला रहा था? अच्छा सुनो मृणालिनी, मैंने तुम्हारे लिए एक नया पीजी देखा है, इससे भी अच्छा। जल्दी से रेडी हो जाओ। मॉम, ये स्लीपिंग पिल्स? ओह नो, तो ये सब करता है वो? कौन मम्मा? मन्नू। उसी ने तुम्हारे खाने में मिला के ये स्लीपिंग पिल्स देने का प्लान बनाया होगा। थैंक गॉड मैं आ गई। मम्मा, आज से पहले मैं कभी इतना नहीं सोई। स्वीटहार्ट, तुम जानती हो ना कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। वो पहले तुम जैसी छोटी और इनोसेंट बच्चियों का भरोसा जीतते हैं, और जब एक बार भरोसा करने लगती हो, I shudder to think, ये तो मेरे बिना बताए यहाँ आने की वजह से तुम आज बच गई। हमें अभी के अभी ये पीजी छोड़ना होगा। लेट्स पैक फास्ट, गो। क्या कर रही हो वहां? पैकिंग शुरू करो। मम्मा, ये वही पिल्स है ना जिसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई थी? और मनु अंकल को तो इन पिल्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मम्मा आपने उनको कितना कुछ बोल दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? ये पिल्स मैंने तुम्हें दिए? मुझे नहीं पता मम्मा। हाँ, मैंने ही दिए तुम्हें ये पिल्स। अब क्या करोगी? बोलो। मैं तुम्हारी रोज रोज की हरकतों से तंग आ गई। मैंने अपना इतना टाइम, पैसा और एनर्जी तुम्हें डॉक्टर बनाने में लगा दिया, और तुम हो कि किसी फालतू से आर्ट्स कॉलेज में जाने की सोच रही हो। मॉम, आप ये सब जानती थी? तो तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने मन्नू अंकल के साथ मिलके अपनी मम्मा को धोखा दे दोगी? मैं तुम्हारी माँ हूं। जल्दी पैकिंग करो। लेकिन मॉम, आर्ट स्कूल ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? और मेरी एक टीचर ने ये बोला है कि अगर मैं अपने इसमें करियर बनाना चाहती हूँ। टीचर? मतलब मैंने तुम्हें यहाँ मेडिकल की कोचिंग के लिए छोड़ा है और तुम ये सब कर रही हो?
तुम्हें ये पीजी छोड़ ही देना चाहिए। नो मम्मा, मम्मा एक सेकेंड, मृणालिनी, एक सेकेंड। मम्मा, मम्मा ये देखो, ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है मम्मा। ये देखिए मम्मा, इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट भी हुई है मम्मा। ये सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से बनी है मम्मा, देखिए। बस, अब इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। मम, तुम आज ही ये पीजी छोड़ोगी और सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही जाओगी। लेकिन मम्मी, ये मेरी लाइफ है, मेरी खुशियों का क्या मम्मा? तुम्हारी खुशी? तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, आखिर तुम हो ही क्या मेरे बिना? ये जो कैनवस है ना, जिसपे तुमने पेंटिंग्स बनाई, ये भी मेरे ही पैसे से आया। अब देखो क्या करती हूं मैं तुम्हारी इन पेंटिंग्स के साथ। नो, नो मम, प्लीज, मम प्लीज ऐसा मत कीजिए मम। नो मम, बंद करो ये रोना धोना। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आओ। मम, मृणालिनी, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। मृणालिनी, क्या हुआ? तुम बीच में मत आओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मृणालिनी, मृणालिनी प्लीज दरवाजा खोलो। मृणालिनी प्लीज, आप एक मिनट। मृणालिनी, मृणालिनी दरवाजा खोलो प्लीज। मृणालिनी प्लीज अरे दरवाजा खोलो। धक्का दो जल्दी। मृणालिनी, ये सब इसी आदमी की वजह से हुआ है। इसी ने मेरी बेटी को उकसाया है। आप इसे फौरन अरेस्ट कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल हमारी बच्ची की तरह थी, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। चलिए सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चलिए सर। मम्मा, ये मेरा लास्ट वीडियो है जो मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहती हूँ जो हर माँ बाप के लिए जानना जरूरी है। मम्मा, मैंने 10th के बाद साइंस ली, जबकि मुझे आर्ट्स लेनी थी। और जब पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आई तो आपने मेरी बात सुनने, मुझे समझाने के बजाय आपने मुझे पिल्स देना स्टार्ट कर दिया, मेरी नींद कम कर दी, मेरा बाहर जाना बंद कर दिया, मेरी ड्राइंग पेंटिंग सब बंद कर दिया। क्यों माँ, क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आप बाहर की दुनिया से ये बोल सके कि आपकी बेटी भी एक सर्जन है, ठीक आप ही की तरह। माँ, आपने मुझे कभी खुद से कुछ चुनने ही नहीं दिया और मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। पूरी लाइफ स्कूल 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 और कोचिंग कोचिंग कोचिंग। यार कभी कोई मेरा दोस्त ही नहीं रहा आप लोगों की वजह से। पर अब और नहीं माँ, नहीं होता मुझसे ये सब। और आपके एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं बनी हूँ मैं, लेकिन पहली बार मैं कोई फैसला खुद से ले रही हूँ अपनी लाइफ खत्म करने का। और इन सब के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ माँ। मैं आपको इसलिए जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानती हूँ इसके लिए। आप एक बहुत अच्छी माँ और आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस का वजन अब नहीं उठाया जाता है माँ मुझसे। आई विल ऑलवेज लव यू माँ, एंड आई एम सॉरी, इट्स माई चॉइस और इसे मैंने खुद ही चुना है।
मृणालिनी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था। आत्महत्या किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। मैं उसकी तकलीफ समझता हूं कि वो हालात के सामने बेबस थी, लेकिन उसका उठाया ये कदम किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। वो चाहती तो लड़ सकती थी, दूसरे रिश्तेदारों से मदद मांग सकती थी। मुसीबत के आते ही भाग जाना कोई सल्यूशन नहीं है, कायरता है। उसकी मां के जुनून ने ही उसकी जान ली थी। वो अपनी बेटी से प्यार करती थी, लेकिन अपनी बेटी से ज्यादा नुपुर को अपने एम्बिशन से प्यार था। वरना वो एक बार तो सोचती कि उसकी अपनी बेटी को क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है। पढ़े लिखे लोग कई बार इतने अज्ञान निकलते हैं कि शिक्षा भी बेकार हो जाती है। ऐसे लोग अपना नुकसान खुद ही करते हैं। मृणालिनी ने एक गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी को तो खत्म कर ही लिया, साथ ही साथ अपनी मां को भी हमेशा के लिए अपराध बोध में दबाकर चली गई। याद रखिए, कई बार अपराध दिखते नहीं लेकिन खतरनाक होते हैं। इसीलिए अपनों के साथ या किसी के भी साथ ऐसा होते देखें तो उसे रोकें। हालात का सामना कीजिए, डर के नहीं, डटकर। सावधान इंडिया। तो सावधान